साइबर सिटी गुरुग्राम की एक सोसाइटी में जमकर बरसे नवंबर में बदरा। आखिर बिन बारिश के कहां से आई ये बारिश और क्या था इस आर्टिफिशियल रेन का मोटिव, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपने सुना होगा कि दुबई में अक्सर आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, लेकिन गुरुग्राम की एक पॉश इलाके की सोसाइटी सेक्टर 82 में भी आज एक आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट किया गया। दरअसल लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए द DLF प्राइमस जो यहाँ की पॉश सोसाइटी है, वहाँ की RWA ने निर्णय लिया कि जितने भी यहाँ पर 32 मंजिली इस टोटल यहाँ के अंदर काफ़ी सारे टावर हैं जिनकी हाइट 32 मंजिल तक जाती है, और बढ़ते प्रदूषण के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं। उन्हीं को राहत देने के लिए यहाँ की RWA ने सबसे पहले एक अनूठा प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि कहा जा सकता है कि सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने सभी जो टावर्स हैं इन सब के ऊपर लगे फायर के जो सिस्टम हैं, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स, वहाँ से आर्टिफिशियल रेन शुरू कर दी, जिससे पूरी सोसाइटी के अंदर चारों तरफ बूंद बूंद करके, जैसे रेन बारिश की बूंदें गिरती हैं, खैर उसी तरह से चारों तरफ पेड़ पौधों पर और सोसाइटी में हर तरफ पानी गिरने लगा, जिसका मकसद ये था कि जो भी प्रदूषण हो यहाँ पे हो वो किसी तरह से ख़त्म हो सके। बड़ी अच्छी पहल की है। यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो शुरुआत की है इसका मोटिव क्या है? देखिए, जो बढ़ता पोल्यूशन है मेहता जी, आपको पता है कि ये पूरा गुड़गांव, पूरा NCR इससे त्रस्त है आज। तो सरकार तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, लेकिन हम लोगों को भी एक कदम आगे बढ़कर सरकार के साथ चलकर हमें ये काम करना होगा। पोल्यूशन को कम करने के लिहाज से जो कुछ बन सकता है हम कर रहे हैं। पहले भी हमने यहाँ पर पॉलीथीन बंद की है। माननीय हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं राव नरवीर सिंह जी, उनके अनुसार हम चल रहे हैं। और पॉलीथीन के साथ साथ हमने कारपूल भी हमने चलाया हुआ है, जो आसपास सोसाइटी हमारे कारपूल का फ़ायदा उठा रही है। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो ये इसकी कोई स्पेसिफिक डेज है या कब इसको शुरुआत कीजिए? अब जैसे चल रहा है तो कब कब इसको चलाया जाएगा? देखिए, ये फायर लाइन से हम लोग फ्रेश वाटर जो है वो आर्टिफिशियल रेन के रूप में हमने यहाँ प्रयोग में लाया गया है। और जब भी हमें लगेगा कि यहाँ पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, हमारे आप पेड़ पौधे देख सकते हैं। पहले इनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल धूल की मोटी परत जम गई थी, बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, सीनियर सिटीजन वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये आज निर्णय लिया कि क्यों ना इस तरह का एक कृत्रिम जो है वो बारिश आज हमने कराई जा सके, जिससे पेड़ पौधे धुले, हमारे जो पर्यावरण के अंदर जो डस्ट है, पार्टिकल, वो यहाँ नीचे बैठे और माहौल जो होना चाहिए अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू यादव जी। तो अचल यादव जी ने बताया कि एक ये नई शुरुआत ही नहीं बल्कि इसकी ज़रूरत है हर सोसाइटी को। अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बारिश है और हम खुद इस बारिश में, जो आर्टिफिशियल रेन में, हम आपके लिए खबर तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से ये, इससे न केवल पेड़ पौधों को सांस लेने में आसानी होगी, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की हवा भी शुद्ध होगी। अब आपको ऊपर चल के दिखाते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल सभी टावर्स के ऊपर जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए हैं उनमें सेटअप नोजल लगी हुई हैं, और वो सेटअप नोजल का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया गया है, जिससे पानी बहुत तेज तरीके से नीचे जा रहा है। लेकिन नीचे जाने तक ये धीरे धीरे रेन की बूंदों की, यानी बारिश की बूंदों का रूप ले लेता है, जिससे पेड़ पत्ते तो धुलते ही हैं, यहाँ की आबो हवा भी बिल्कुल साफ हो जाती है। ये यहाँ का एक सिस्टम है। गुरुग्राम की सोसाइटी द्वारा किया गया यह अनूठा प्रयोग न केवल एक सराहनीय प्रयोग है, बल्कि इसे हर उस सोसाइटी को अपनाना चाहिए जहाँ इस तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए हैं, फायर्स की लाइन है, ताकि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या निवासी हैं, वो चैन की सांस तो ले ही सके, वहाँ के पेड़ पौधे भी हवा ले सके और अच्छी ऑक्सीजन व लोगों को प्रदान कर सकें। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।